हेलो एवरीवन, आई एम निशिता चौहान और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पोएम माय मदर एट 66। और इस पोएम की थीम जो है वो एजिंग के ऊपर है। मींस एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सो एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और सब स्टार्टिंग में छोटे बच्चे होते हैं, देन यंग एज आती है, उसके बाद सब बूढ़े भी होते हैं। ये एक नेचुरल लॉ है। इस पोएम में भी जो कमला दास हैं, जो इस पोएम की पोइटेस्ट हैं, वो हमें इसी फियर को डिस्क्राइब कर रही हैं। वो अपने मम्मी को लेके इस फियर को हमें बता रही हैं कि कैसे उनकी मम्मी जो है वो बूढ़ी हो रही हैं और उनको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है, उनको अपनी मम्मी से सेपरेशन का डर है। सो पोएम शुरू करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको, द रेड ट्रैप। उसका ये क्वेश्चन है। सो उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। द क्वेश्चन इज़ डैट व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ रेड ट्रैप। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सो पोएम के स्टार्टिंग में पोइटेस बोलती हैं, आई वॉज ड्राइविंग माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। एंड कार में उनकी मम्मी भी साथ में होती हैं। तो हमारी पोइट जो है वो बोलती हैं, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मैं अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर जा रही थी, मतलब कोचिंग जा रही थी। यहाँ हमारी पोइटेस बोलती हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मैं अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर जा रही हूँ कोचिन। मतलब कमला दास की शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद कमला दास अपनी मम्मी के घर आई हुई थी और अब फिर वो वापस अपने हस्बैंड के घर जा रही थी। तो उनकी मम्मी जो है वो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रही थी। देन फिर वो उनके साथ गाड़ी में बैठी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होती है बिसाइड और बिसाइड्स में। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। जो बिसाइड होता है उसका मतलब होता है बगल में या साथ में, और जो बिसाइड्स होता है उसका मतलब होता है एडिशनल में कुछ होना। ठीक है, जैसे कि कमला दास के साथ में उनकी मम्मी बैठी हुई थी, तो यहाँ पे बिसाइड का यूज़ हुआ है। ठीक है, ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं। और कमला दास और उनकी मम्मी कोचिन एयरपोर्ट जा रहे होते हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और उनकी मम्मी जो है वो उनके साथ में बैठी होती है। तो जब कमला दास अपनी मम्मी की ओर देखती हैं तो उनकी जो मदर हैं वो सो रही थी और सोते हुए उनकी मम्मी का मुंह खुला हुआ था। तो आपने देखा होगा, जब बूढ़े लोग कहीं पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो रास्ते में सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है और कभी कभी उनकी आंखें खुली रह जाती हैं, कभी कभी उनका मुंह खुला रह जाता है। वो बूढ़ापे की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ठीक है, तो जब वो अपनी मम्मी को देखती हैं तो उनका मुंह जो है वो खुला हुआ था। तो यहाँ पे पोएम में सोने को बोला गया है डोज, और जब वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो उनका मुंह खुला रहता है। तो नेक्स्ट लाइन में कमला दास जो है वो बोलती हैं, हर फेस अशेन लाइक डेट ऑफ आ कॉर्प्स। तो अशेन मतलब होता है पेल फेस, मीन्स जब चेहरा फीका पड़ जाता है, येलो येलो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। और और उनका फेस जो है वो कॉर्प्स जैसा लग रहा होता है। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। तो यहाँ पे कमला दास जो है वो अपनी मदर को डेड बॉडी से कंपेयर करती हैं, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिख रही होती है। उनका फेस जो है वो बिल्कुल एनर्जी लेस दिख रहा था। और फिर शी रियलाइज्ड डैट हर मदर वॉज गेटिंग ओल्ड। और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है, कमला दास को रियलाइज़ होता है कि उनकी मम्मी जो हैं वो अब बूढ़ी हो गई हैं। और वो ये बात सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है अंदर से। और फिर वो ये थॉट अपने दिमाग से बाहर निकाल देती हैं, पुट डेट थॉट अवे। फिर हमारी नरेटर जो है वो गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं, तो उन्हें दिखते हैं यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब वो पेड़ जो पीछे रह जाते हैं। जब हम कहीं पे गाड़ी में जाते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं जो पेड़ हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं, और जैसे सन हो गया, मून हो गया, ये हमारे साथ 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 आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बताया गया है, जो पेड़ हैं वो पीछे छूटते जा रहे थे जब वो अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। और वो देखते हैं मैरी चिल्ड्रंस को। मैरी चिल्ड्रंस मतलब हैप्पी हैप्पी से बच्चे, खुश खुश से बच्चे जो खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे थे। तो यहाँ पे जो पोइटेस्ट है वो कंट्रास्ट जो कर रही है बिटवीन हर मदर, द मैरी चिल्ड्रन एंड बिटवीन दी स्प्रिंटिंग ट्रीज। तो देखो कंट्रास्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सो लिसन केयरफुली। सो उनकी जो मदर है वो क्या शो कर रही थी, वो शो कर रही थी डेथ को, एंड ऑफ एनर्जी को, एंड शी वॉज रिप्रेजेंटिंग ओल्ड एज। और यहीं पे जो छोटे बच्चे हैं
और यंग ट्रीज़ हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग यूथनेस, लाइफ एंड एनर्जी। वो सब लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सब हमें यहाँ पे शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ओके, समझ में आया ना इतना? चलो फिर आगे पढ़ते हैं क्या होता है। फिर वो बोलती हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ऑफ अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब कि फिर सिक्योरिटी चेक के बाद वो अपनी मम्मी को फिर से देखती है। उनकी मदर जो है वो कुछ ही दूरी पे खड़ी होती है, कुछ ही यार्ड्स की दूरी पे खड़ी होती हैं। एंड देन और फिर वो कहती हैं, आई लुकड अगेन एट हर वेन पेल एज आ लेट विंटर्स मून। वो दोबारा अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं और उनके मन में फिर से वही ख्याल आते हैं। वो देखती हैं कि उनकी मदर का फेस जो है वो बिल्कुल ही वेन एंड पेल दिख रहा था। वेन मतलब लाइफ, जैसे लेट विंटर्स में मून होता है वैसे ही उनका फेस भी दिख रहा था उनकी मदर का उन्हें। क्यों? क्योंकि जब विंटर्स में मून कैसा दिखाई देता है, विंटर्स में मून के आगे बादल आ जाते हैं, फोग आ जाती है, तो सब कुछ फोगी फोगी सा धुंधला धुंधला सा दिखता है, मतलब कि क्लियर नहीं होती, ब्राइटनेस नहीं होती विंटर के मून में, तो वो चमक नहीं होती विंटर के मून में। ओके, तो वो ऐसे ही अपनी मम्मी को भी कंपेयर कर रही होती है विंटर्स से। तो विंटर जो है वो यहाँ पे डेथ का सिंबल है। सो यहाँ पे हमारी नरेटर बोलती हैं, माई मदर इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग टू डेथ। मेरी मम्मी भी अब डेथ को अप्रोच कर रही हैं। शी इज़ गेटिंग ओल्डर, अब वो बूढ़ी होती जा रही हैं। और वो बताती हैं कि उनकी जो तबीयत है वो भी ठीक नहीं रहती है और उनकी हेल्थ भी अब उनका साथ नहीं देती, वो भी ख़राब ही रहती है। तो वो इसीलिए अपनी मम्मी के लिए परेशान है और वो अपनी मदर को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती हैं। वो अपने थॉट से खुद ही परेशान हो जाती है, अपने ख़्यालों से ही परेशान हो जाती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती, वो किसी को बता भी नहीं सकती, वो अपनी मदर को भी नहीं बता सकती क्योंकि वो परेशान हो जाएंगी अगर उन्हें बताएंगी तो यहाँ पे पोइट्रेस बोलती हैं जो उनका चाइल्डहुड का फियर है वो फिर से ट्रिगर होता है, वो फिर से आता है। तो वो कहती हैं, डेट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। तो अब वो कौन से फियर की बात कर रही होती हैं? वो उस फियर की बात कर रही हैं जब हम बचपन में होते हैं और हमारे स्कूल जाने की शुरुआत होती है, फर्स्ट डे होता है स्कूल का, तो हमें डर होता है कि हम स्कूल में जाएंगे तो हम मम्मी से दोबारा नहीं मिल पाएंगे, उसे सेपरेशन का फियर होता है। तो उसी डर की बात जो है वो यहाँ पे हमारी नरेटर कर रही है। तो यहाँ पर हमारी जो पोइट हैं उनको भी अपनी मम्मी से बिछड़ने का डर होता है, उनको भी डर होता है कहीं वो अपनी मम्मी से सेपरेट ना हो जाएं। वो अब तो चली जाएंगी और बाद में अगर वो ना मिल पाई तो, उनकी मदर की डेथ हो गई तो वो फिर से अपनी मम्मी को ना देख पाई तो, जैसे एक छोटे बच्चे के मन में बचपन में डर होता है वैसे ही हमारे जो नरेटर हैं उनके मन में भी वो डर आ रहा है और वो अपनी मम्मी का पेल वेन फेस देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ पर बताया जाता है जो चाइल्डहुड फियर है वो सेपरेशन फ्रॉम मदर का फियर है, मतलब चाइल्डहुड फियर किससे कनेक्टेड है? अपनी मम्मी से बिछड़ने के डर से। तो लास्ट में हमारी पोइट जो हैं वो उदास होती हैं पर किसी से कुछ कह नहीं पाती और लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, मतलब जल्दी मिलेंगे मम्मी। और वो बताती हैं, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे जो पोइट हैं वो बताती हैं कि मैं कुछ नहीं कहती, बस कहती हूँ जल्दी दोबारा मिलेंगे अम्मा, और फिर मैं स्माइल स्माइल और स्माइल करती हूँ। तो यहाँ पर जो स्माइल है वो 3 बार रिपीट करी गई है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल बोला जाता। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट स्माइल है वो रिप्रेजेंट करती है रियलाइजेशन ऑफ फियर, मतलब कि जो हमारी पोइट के अंदर डर होता है अपनी मदर से सेपरेशन का, वो फर्स्ट स्माइल के अंदर दिखाया गया है। एंड सेकंड स्माइल जो बोला गया है उसके अंदर ब्रेवरी बताया गया है, डैट शी इज़ नॉट शोइंग हर फियर टू हर मदर, मतलब वो अपना फियर जो है वो अपनी मम्मी को नहीं दिखा रही है। तो जो हमारी सेकंड स्माइल है वो ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करती है। एंड थर्ड स्माइल इज़ अ होप टू मीट अगेन, तो जो यहाँ पे हमारी थर्ड स्माइल है वो दोबारा मिलने की होप को जगाती है। तो लास्ट में हमारी पोइट बोलती है, सी यू सून अम्मा, मतलब जल्दी मिलेंगे। सो द थर्ड स्माइल इज़ फॉर द होप टू मीट अगेन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 1 मार्कर्स में अशेन लाइक डेट ऑफ आर क्रॉप्स
इसका मीनिंग पूछ लेते हैं। मैरी चिल्ड्रन और स्प्रिंटिंग ट्रीज़ का मीनिंग पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है, स्प्रिंटिंग ट्रीज़ और चिल्ड्रंस का कॉन्ट्रास्ट उनकी मदर के साथ कैसे है, तो ये डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है। और ये सब 1 मार्कर्स के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो ध्यान से सुना करो हर पॉइंट को। छोटी छोटी चीज़ों में से ही क्वेश्चंस आते हैं और उन छोटी छोटी चीज़ों को ही जोड़ के हम बड़े आंसर्स भी लिख देते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। और जो आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया है रेड ट्रैप वाला, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।